Hello everyone. Question says that since the atomic weight of carbon, nitrogen and oxygen are 12, 14 and 16 unified. U यानी यूनिफाइड मास होता है, वो यूनिट है मास की, जैसे ग्राम होती है जैसे यू भी है. Respectively, among the following pair the will diffuse at the same rate. हमें वो पेयर बताना है जिसमें डिफ्यूजन क्या हो, सेम रेट से हो. तो जैसे हमें ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. तो सबसे पहले हमें डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी हम आर से बता रहे हैं, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मासेस, अंडर रूट ऑफ मोलर मास के. क्लियर है, ये रिलेशन होता है. तो कुल मिला के इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम किसकी होगी हमें ये बतानी है. तो सेम किसकी होगी, जिसका मोलर मास क्या होगा, सेम होगा. मोलर मास क्या होगा, सेम होगा, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, सेम होगी. तो यहां पे केवल हमें मोलर मास को कैलकुलेट करना है कि मोलर मास सेम किसका है. तो जैसे अब ऑप्शन नंबर ए में बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 है ना, एंड नाइट्रस ऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O को. तो जो पहले इसका मोलर मास निकालो आप CO2 का, है ना. तो CO2 का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो कार्बन का मास देखो हमें दे रखा है कितना 12, तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन का मास दे रखा है 16. इसमें कितने ऑक्सीजन 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 12 और 16 इंटू 2 करोगे तो 32. तो इसका मास कितना आ गया हमारे पास, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम 44. क्लियर है. अब इसका भी देखो अगर 44 आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, है ना. अगर इसका भी हमारे पास N2O का भी 44 आता है तो मतलब इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा, क्योंकि मोलर मास सेम होगा. तो हमारे पास ये रिलेशन होता है, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम करना है तो उसका मोलर मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई. ऑक्सीजन का मास होता है 16, N2O में एक ऑक्सीजन तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 28 प्लस का 16 बोले तो 44. ये भी आ गया 44, ये दोनों सेम है, यूनिफाइड मास. तो देखो यहाँ पे दोनों का मोलर मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों की रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगी, सेम होगी. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना. इसके बावजूद अपन सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है. अब जैसे ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2. तो इसका तो मोलर मास हमने निकाल रखा है अभी कितना है 44, यूनिफाइड मास यानी U. और साथ में दे रखा है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O4. क्लियर है. तो नाइट्रोजन का मास 14, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 28 और 16 इंटू 4 करें तो 16 चौक 64, 64. दोनों को ऐड कर लो तो 8 4 12, 2 6 2 8 1 9, 92 है ना. 8 4 12 2 6 2 8 1 9. तो इसका कितना है 92, यानी कि इनका मोलर मास डिफरेंस है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा. अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी में. तो ऑप्शन नंबर सी में देखा है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2. तो इसका तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 44 आया मास. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO को. तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों में एक एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये कितना हो गया 28, है ना. कितना हो गया 28. तो देखो ये भी दोनों डिफरेंट है मोलर मास, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा. रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए मोलर मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे. तो डी में क्या देगा, नाइट्रस ऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड तो N2 होता है ना. तो देखो N2O का हमने निकाल रखा है, N2O का कितना है 44 है ना. सेकंड देखा नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड होता है N2O4. तो इसका मास कितना आया 92. तो देखो ये दोनों भी डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा. तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन का ये रिलेशन पता होना चाहिए मोलर मास के साथ. तो यहां से हमें ये पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम कब होगी, जब मोलर मास क्या होगा, सेम होगा. तो वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्लियर है. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.